हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड स्टूडेंट्स, 9th क्लास के आज के इस फर्स्ट कैप्सूल में हम स्टार्ट करने वाले हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। स्टूडेंट्स, आई होप आपने सभी ने मेरा प्रीवियस जो वीडियो था जिसमें मैंने बताया था कि मैं पूरे चैप्टर्स किस तरीके से कंप्लीट करने वाली हूँ, आप सभी ने वो वीडियो ध्यान से देखा होगा। तो आज के इस कैप्सूल 1 सीरीज के कैप्सूल 1 में हम स्टार्ट करने वाले हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। सो चैप्टर 1 में हम ये तो पढ़ चुके हैं कि मैटर होता क्या है, क्या होता है मैटर। ये पेन भी मैटर है, ये बोर्ड भी मैटर है, राइट। सो ये सभी मैटर है बिकॉज मैटर इज एनीथिंग विच आर having mass and which occupies space। yes, ये तो हमने स्टडी किया था। हम प्रीवियस चैप्टर में ये भी स्टडी करते हैं कि मैटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हम उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। तो अभी हमारा सेकेंड चैप्टर में अभी हम क्या स्टडी करने वाले वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये क्या चैप्टर क्या है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इनका ये कहना है कि हमारे आजू बाजू में जितना भी मैटर है, जैसे कि ये पेन है, ये बोर्ड है, ये टेरेस है, या फिर ये जो भी टेबल है, बुक है, ये सभी अगर हमारे आजू बाजू में जितना भी मैटर है तो क्या ये प्योर मैटर है। अब देखो प्योर मैटर से क्या मीनिंग है इनका। प्योर का मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं कि क्या उसके ऊपर डस्ट लगी है, क्या कोई गंदगी है, नहीं। तो केमिस्ट्री में जब हम वर्ड यूज करेंगे प्योर, सो प्योर का मीनिंग होता है केमिस्ट्री में प्योर सब्सटेंसेस भी हम कहते हैं प्योर, और हम इम्प्योर कहते हैं, ठीक है। सो प्योर मीन्स क्या होता है, प्योर मीन्स होता है सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स। सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, प्योर कहते हैं, ठीक है। इम्प्योर में इट मीन्स क्या होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल, राइट। डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल होता है। अब देखो, जब आपने कहा कि सेम काइंड ऑफ पार्टिकल और डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल, इसका मीनिंग क्या होता है, चलो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हमें यूजुअली पता है कि हम आजकल तो खैर खाना सभी का बंद है, पर अगर आप मान के चलो कि हमारे पास में बर्गर रखे हुए हैं, ठीक है, उन बर्गर को मैंने प्रॉपरली अरेंज कर दिया है। अब देखो इन बर्गर को जो है, ये एक बर्गर, वैसे मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी है नहीं बट मैं ट्राई जरूर करूंगी, ठीक है। तो ये जो बर्गर है, इस तरीके से मैंने सभी बर्गर्स को अरेंज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक। अब देखो इन बर्गर्स को मैं अरेंज कर रही हूँ इस तरीके से, ठीक। और अरेंज कर लेते हैं ध्यान से इसको, है ना, इसको अरेंज कर लिया है, ठीक है। अब आप देखो इस बर्गर में मैंने बीच में एक कोई अलग चीज बना दी है, ठीक है। ये कंसिडर करो कि ये बर्गर है, बट इस बर्गर में एक बीच में एक सैंडविच आ गया है। क्या आया, बीच में एक सैंडविच आ गया, जबकि पूरे टेबल पे क्या रखे होने चाहिए थे, सिर्फ बर्गर ही बर्गर होने चाहिए थे, बट वहां पर बीच में क्या आ गया, एक सैंडविच आ गया। तो क्या ये सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स है, बिल्कुल नहीं, ये सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स नहीं है। अगर ये सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स नहीं है और इसीलिए इन सबको ये सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स नहीं है, ये क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स है, तो इसको आप प्योर सब्सटेंस कहोगे क्या, नहीं, इसको हम कहेंगे इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। अब जैसे एक और मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि अगर हमारे पास में ये फ्लावर्स है, ठीक है। अब हमने फ्लावर्स लिखना है इस तरीके से, फ्लावर्स को अरेंज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से फ्लावर्स को अरेंज कर लिया है, इन्हीं फ्लावर्स के बीच में एक क्या आ जाता है, लीव आ जाता है, ठीक है। बीच बीच में कहीं लीव आ जाता है। तो आप बताओ मुझे कि क्या ये सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स है, क्या एक जैसे पार्टिकल्स हमें दिख रहे हैं क्या, नहीं। और इसीलिए इनको प्योर सब्सटेंस हम नहीं कंसिडर कर सकते। अगर हम प्योर सब्सटेंस नहीं कंसिडर कर सकते तो हम उसको क्या कहेंगे, फिर हम उसको कहेंगे इम्प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। इसको समझने के लिए, अब ये तो हुआ हमारा डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल। अब हम लेते हैं प्रॉपर केमिस्ट्री के एग्जाम्पल। जब आप इसको केमिस्ट्री के एग्जाम्पल में स्टडी करोगे तो हमें कैसे स्टडी करना है, चलो समझते हैं इस चीज को। अब मान के चलो कि हमारे पास में एक आयरन रॉड है। आयरन रॉड लगभग सभी ने देखी हुई है, ठीक है। अब ये आयरन रॉड है, तो ये आयरन रॉड में जब ये इस तरीके से रॉड है, आयरन की एक रॉड है, जब मैंने इसके ऊपर माइक्रोस्कोप लगा के देखा तब मुझे पता चला कि इस आयरन रॉड के अंदर सभी क्या है, एक जैसे पार्टिकल है, और इन सभी पार्टिकल्स किससे बने हुए हैं,
आयरन के एटम से बने हुए हैं। किससे बने हैं ये सभी? आयरन के एटम से। मतलब पूरे रॉड में जो है ये क्या मिलेंगे आपको? आयरन के एटम्स ही एटम मिलेंगे, किसी और चीज के बिल्कुल एटम्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ आयरन के ही एटम्स मिलेंगे। तो ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है प्योर सब्सटेंसेस। क्या कहते हैं उनको? प्योर सब्सटेंसेस। अब देखो, अब हम एक दूसरे एग्जाम्पल लेंगे, इसकी तरफ मैं आती हूँ। उसके पहले अभी अब दूसरा एग्जाम्पल देखो। यहाँ पर हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में क्या था? पानी था भरा हुआ, ठीक है। इसमें क्या था? पानी था भरा हुआ। अब इस पानी, ये क्या है? पानी है, वाटर है ये। अब इस वाटर में मैंने ध्यान से माइक्रोस्कोप से देखा कि भाई इसके अंदर क्या है। तो मुझे क्या देखा? इसके अंदर जो है मुझे वाटर के मॉलिक्यूल्स दिखे। मुझे यहाँ पर क्या दिखे? वाटर के मॉलिक्यूल्स। हमने क्या देखा यहाँ पे? वाटर के मॉलिक्यूल्स। देखो देखो, मैं अभी आपको समझाऊंगी कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अब इसमें मुझे वाटर के मॉलिक्यूल देखे, जैसे ये इस तरीके से अरेंज था वाटर के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि फॉर्मूला वाटर का क्या होता है? H2O होता है। तो ये इस तरीके से अरेंज थे। सभी में मुझे वाटर के ही मॉलिक्यूल्स मिले, वाटर के अलावा और किसी के भी मॉलिक्यूल्स नहीं मिले। तो इन दोनों चीजों को कहा जाता है प्योर सब्सटेंसेस। क्या कहते हैं हम इसको? प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। अब चलो ठीक है, अब थोड़ा सा इम्प्योर सब्सटेंस को हम थोड़ा सा बाद में देखते हैं, और अभी हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। अब देखो, ये जो इसको मैंने कहा एटम्स, क्या वर्ड यूज किया मैंने? एटम्स यूज किया। और दूसरे को मैंने वर्ड क्या यूज किया है? मॉलिक्यूल्स। तो अभी हम पहले ये समझते हैं कि भाई ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो है ये होता क्या है, ठीक है। अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में जब हम स्टडी कर रहे हैं तो अभी हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि एटम्स जो है ये किस तरीके से वर्क करते हैं। एटम्स को हम क्या कहते हैं? और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये प्योर सब्सटेंसेस है, इनको हमने प्योर सब्सटेंसेस को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया। एक हमने कहा ये एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, और ये क्या हो सकते हैं? कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। पहले हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स समझ लेते हैं, फिर हम आएंगे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के ऊपर। जब हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स समझ रहे हैं तो एटम्स क्या होता है? एटम्स मतलब होता है कि जो क्या ऐसे एलिमेंट्स रहते हैं जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि इसमें क्या है? आयरन, आयरन के ही एटम्स है। तो यहाँ पर आयरन के एटम्स को और छोटी किसी भी यूनिट में आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते। पर जब अगर मॉलिक्यूल्स की बात करो, देखो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है, H2O। तो H2O किस किस से बना हुआ है? H2O जो बना हुआ है ये 2 और मोर एलिमेंट्स से बना हुआ है। 2 और मोर एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स है वो? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब ये दोनों से बना हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहा जा सकता है? इसको कहा जा सकता है कंपाउंड। इसे हम कहते हैं कंपाउंड। और एटम्स जो रहते हैं, इसको अगर हमने आयरन का एग्जाम्पल लिया, Fe आयरन होता है, इसका नाम क्या होता है? आयरन। तो आयरन को हम क्या कहेंगे? एलिमेंट्स। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक भी कवर हो गया है कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स वो सभी होते हैं जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, या फिर अगर हमने डिवाइड भी करा तो हमें सिर्फ उसी के एटम्स मिलेंगे और किसी चीज के एटम्स नहीं मिल सकते। और कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स वो होते हैं जो किससे बनते हैं? 2 और मोर एलिमेंट से बनते हैं, और साथ में ही इनका कैसे रहता है? फिक्स्ड रेशियो रहता है। क्या रहता है? फिक्स्ड रेशियो रहता है। अब इसको समझाने के लिए मैं प्रॉपरली इन दोनों की डेफिनेशंस लिख लेती हूँ। अभी हम समझते हैं कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब एलिमेंट्स हमने क्या कहा? हमने कहा, चलो अभी मैं समझाती हूँ प्रॉपरली इसको। एलिमेंट्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। पहले हमने बोल दिया था कि भाई ये भी प्योर होता है, कंपाउंड्स भी प्योर होते हैं। क्योंकि इसमें प्योर क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हमने ये कहा कि एलिमेंट्स क्या है? ये एलिमेंट्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ pure substances which cannot be break down into simpler substances। इसको पूरा लिख लेते हैं ताकि हमारे पास कोई कंफ्यूजन ना रहे। cannot be into simpler substances by
एनी मेथड्स मतलब क्या कहा कि भाई आप कोई भी मेथड अप्लाई कर लो, आयरन को, कैल्शियम को, कॉपर को, हाइड्रोजन को, और सिर्फ इतने ही नहीं और भी बहुत सारे एलिमेंट्स है। जैसे आपने अपने प्रीवियस क्लास में, क्लास 8th में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है कि कितने सारे है, 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए हैं। तो 118 एलिमेंट्स में से तो इनको एलिमेंट्स क्यों कहा गया है, क्योंकि जब आप इसको ब्रेक डाउन करने की भी कोशिश करोगे तो ये ब्रेक डाउन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये सेम काइंड ऑफ एटम्स से बने हुए हैं। अब हम देखते हैं कंपाउंड्स क्या होता है। क्या होता है कंपाउंड्स? कंपाउंड्स मतलब होता है कि 2 और मोर एलिमेंट्स, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं और वो भी एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं, उसे कहा जाता है कंपाउंड्स। और एक और चीज है, देखो ध्यान से, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड्स, और हम किसी भी फिजिकल मेथड से इनको सेपरेट नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड्स मतलब क्या? जैसे कि आप इवेपोरेशन मान लो, बॉइलिंग मान लो, तो इन सभी से हम क्या नहीं कर सकते, उसको फिजिकल मेथड से हम सेपरेट नहीं। अब आप कहोगे कि केमिकल मेथड्स, तो हाँ, केमिकल मेथड से हम इसको सेपरेट कर सकते। अब इसको मैंने कंपाउंड्स क्यों कहा? क्यों? क्योंकि जैसे वाटर, इसका नाम क्या है? वाटर है। तो वाटर में कौन कौन से एलिमेंट्स है? देखो ध्यान से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब आप CO2 मीन्स क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में भी कौन कौन से एलिमेंट्स है? कार्बन है और ऑक्सीजन है। ये कौन सी है? ये होती है अमोनिया गैस। तो अमोनिया गैस में भी, अमोनिया गैस जो है, तो अमोनिया गैस में भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये दोनों एलिमेंट्स है। और जैसे कि ये एलिमेंट्स है और इसीलिए ये 2 और 2 से ज्यादा एलिमेंट एक दूसरे के साथ अच्छे से कंबाइन हुए हैं, और वो भी एक फिक्स्ड रेशियो में, उन्हें कहा जाता है कंपाउंड्स। और एक और चीज हमें यहां ध्यान रखनी है, वो ये है कि एलिमेंट का जो स्मॉलर यूनिट रहता है उसे हम एटम कहते हैं, कि ये इसके आयरन के एटम्स होंगे, कैल्शियम के एटम्स होंगे, कॉपर के एटम्स होंगे, हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। पर जब कंपाउंड्स रहता है तो उसको क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। इसका स्मॉल यूनिट क्या होता है? मॉलिक्यूल्स। इसका स्मॉल यूनिट क्या होता है? एटम्स। सो हमने ये देखा कि कंपाउंड का स्मॉलर यूनिट जो होता है वो होता है मॉलिक्यूल्स। तो हम कैसे कहेंगे? वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल। सो स्टूडेंट, आई होप आप सभी को ये जो मैंने बताया है वो अच्छे से समझ में आ गया और आप सभी ने इसके प्रॉपरली नोट्स बनाए हैं। तो मैं आपको फिर से, जैसे मैंने कहा था कि मैं फ्राइडे को एक दूसरे वीडियो के साथ में आऊंगी और इसी के आगे वाले पार्ट के साथ। सो तब तक के आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ के रखना है, अपनी कॉपी में इसके नोट्स बनाने, और जो भी डाउट है वो एक तरफ अभी लिख के रखिए या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स जो है वो क्लियर करवाऊंगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।